अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश जी का प्रणाम। मित्रों, नारी का जीवन जो है सौभाग्य से रिलेट करता है। सौभाग्यवती भव, ऐसा आशीर्वाद हमारे यहाँ पे कन्याओं को देने का विधान है। 20 साल 25 साल के लगभग कन्या जो है अपना जीवन अपने पिता के यहाँ व्यतीत करती है। उसके बाद उसका जीवन स्टार्ट होता है अपने पति के साथ। हमारा दर्शन ये कहता है, हमारी थ्योरी ये कहती है और प्रैक्टिकली भी ये ठीक लगता है कि नारी का सौभाग्य जो है सीधा सीधा उसके पति के साथ जुड़ा हुआ होता है। पति का संपूर्ण सुख जिस नारी को होता है, पति का संपूर्ण आनंद सुख प्रेम जिस महिला को है, उससे ज्यादा सुखी कन्या इस दुनिया में कोई भी नहीं होती। मैंने अपने जीवन में फील किया है कि लड़कियों को, कन्याओं को, महिलाओं को बहुत ज्यादा रुपया पैसा इनसे मतलब नहीं होता। अगर उसकी शादी हो गई है तो उसको पति का प्रेम चाहिए, पति के साथ ठीक से समय चाहिए होता है। कुछ अपवाद देखिए हर जगह होते हैं, लेकिन मूल बात यही है। मूल विषय पर आते हैं। समस्त संसार की कन्याओं के लिए, महिलाओं के लिए, शादीशुदा औरतों के लिए, शादीशुदा युवतियों के लिए, माताओं बहनों के लिए आज मैं ऐसा महाअद्भुत उपाय लेकर आया हूं जिसको अगर वे करेंगी, इतना सरल है, करेंगी तो उन्हें अपने पति का सुख संपूर्ण मिलेगा, पति की रक्षा भी होगी, पति का प्रेम भी मिलेगा, पति का पूरा सहयोग भी मिलेगा और पति उनकी बात भी मानेंगे। ये वशीकरण का प्रयोग नहीं है, ये एक सौभाग्यदायक प्रयोग है महिलाओं के लिए, शादीशुदा कन्याओं के लिए। करना क्या है? किसी भी शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को यानी एकम या किसी शुक्रवार को यह प्रयोग करके रखना है। आवश्यकता पड़ेगी आपको एक पट्टे की, लकड़ी का जो पट्टा होता है, बाजोट जिसको बोलते हैं, उसकी। एक सफेद रंग का वस्त्र हो जो उसके ऊपर, पट्टे के ऊपर बिछाया जाए। अपने घर का धर्म स्थान हो, घर का पूजा, जहां पे आप पूजा पाठ करती हैं महिलाएं, अपना जहां पे भगवान रखे होते हैं उस स्थान पर, अपने घर के मंदिर में। कुमकुम हो, कुमकुम जो सिंदूर जो महिलाएं अपने मांग में भरती, वो वाला कुमकुम। जो भी सिंदूर अपनी मांग में भरा जाता है वो सिंदूर चाहिए काफी मात्रा में। अनार की कलम चाहिए, अनार के वृक्ष की कलम, उसकी टहनी तोड़ के उसको थोड़ा सा आगे से छील लीजिए, कलम के जैसा, बहुत तीखा भी नहीं होगा तो भी चलेगा। थोड़ा उसको आगे से छील के उसका पेन पेंसिल जैसा उसको बना लेना है। अब करना क्या है? किसी भी शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा या शुक्रवार के दिन ये प्रयोग करना है। पट्टा रखिए भगवान के कमरे में, भगवान के सामने सब कुछ हो रहा है। सबसे पहले घी का दीपक लगा लीजिए, जो नियमित बातें हैं, नॉर्मल चीजें, नहा धो के सुबह जल्दी करें, सबसे सुंदर। सूर्योदय से पहले उठ के भगवान सूर्य को 1 लोटा जल चढ़ा दीजिए। अपने मंदिर में जाइए नहा धोकर, पट्टा रखिए, उस पर सफेद वस्त्र बिछा लीजिए। सफेद वस्त्र के ऊपर वो जो सिंदूर, जो मांग में भरने वाला जो सिंदूर है, उसकी परत जमा लीजिए। उस कपड़े के ऊपर थोड़ी 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 ऐसा परत जमा लीजिए, पूरा लाल हो जाना चाहिए कपड़ा। उसके बाद अनार की कलम लेनी है। उस अनार की कलम से ये वाला जो यंत्र है इसको बनाना स्टार्ट करना है और अपने मन में भगवान शिव का पंचाक्षर मंत्र का लगातार जाप करना है। अगर आप शिव भगवान को मानती हैं तो शिव पंचाक्षर मंत्र, विष्णु भगवान को मानती हैं तो भगवान नारायण का मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार से जो ओम श्री राम, जय राम, जय जय राम, ये जो सात्विक मंत्र हैं, इनमें से कोई भी मंत्र आप अपनी इच्छा से जो आप जपती आ रही हैं वो ले लीजिए और उसको जपती रहिए कंटिन्यू। कोई बीज मंत्र भी होता है, हो सकता है, कुछ नहीं तो ओम भी हो सकता है, ओम 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 ओम। ये मन में चलते हुए इस यंत्र को बनाना है। उस कलम से जो अपने सिंदूर बिछाया था उस कपड़े के ऊपर, तो बिछे हुए सिंदूर में ये इस तरह से ये यंत्र आपको बनाना है।
उसके बाद ये जब पूरा यंत्र बनकर कंप्लीट हो जाए तो हाथ जोड़कर अब रुद्राक्ष की या स्फटिक की माला से जो मंत्र अब तक आपने जपा था उस मंत्र की प्रॉपर 11 माला करनी है। प्रॉपर 11 माला उस यंत्र को देखते हुए, घी का दीपक सामने लगा हुआ है, पूजा आपने भगवान की कर ली पहले, अब 11 माला आपको उस मंत्र की वापस माला के साथ करना है उस आसन पे बैठ के। इसके बाद हाथ जोड़कर उस पट्टे को, पूरा जब विधान कंप्लीट हो जाए तो भगवान के सामने अपने निवेदन प्रस्तुत करना है कि ये सिंदूर में अपनी मांग में भरने के लिए मैं उपयोग करूंगी, कृपया मेरे पति की रक्षा करें, हम पति पत्नी में प्रेम बना रहे, सद्भाव बना रहे, आपसी सहयोग बना रहे, हम एक दूसरे की बात माने, सम्मान का भाव, और मेरे सौभाग्य में वृद्धि हो। इस प्रकार से जो भी आप जिस लैंग्वेज में आप बोलना चाहें उस लैंग्वेज में भगवान से प्रार्थना करके उस पट्टा समेत, वो जो पूरा बाजोट आपने बिछाया, पट्टा समेत वो यंत्र को उठाकर अपने सिर पर रखिए, लगाइए, और उसके बाद हाथ जोड़कर उस कुमकुम को, वो सिंदूर जो है उसको किसी डिबिया में इकट्ठा कर लीजिए। अब नित्य उस सिंदूर का आपको अपनी मांग में प्रयोग करना है, टीके के लिए प्रयोग करना है। जीवन बदलने लग जाएगा, आपके घर में सुख, सौभाग्य, पति से संबंधित जितनी भी नेगेटिव चीजें हैं वो ठीक होने लग जाएंगी। कोई होली का दिन हो, कोई दीपावली का दिन हो, इस प्रकार से अगर कोई दिन हो, सिद्ध दिन हो, बसंत पंचमी हो, शरद पूर्णिमा, नवरात्रि की अष्टमी हो, इस प्रकार से कोई सिद्ध दिन हो और उसमें ये किया जाए तो बहुत सुंदर। नहीं तो सिंपल आप किसी भी शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा या अष्टमी को, या सॉरी शुक्रवार को, प्रतिपदा या शुक्रवार को आप ये प्रयोग आप कर सकती हैं। एक ही दिन का प्रयोग है, 1-1.5-2 घंटे का प्रयोग है। भाव पूर्ण होना चाहिए, भावना उसके साथ जुड़ी हुई होनी चाहिए। अपने इष्ट एक ही रखना है, उसी इष्ट से ये प्रार्थना करके इस प्रयोग को कीजिए। आपके जीवन में निश्चित रूप से पति संबंधी, आपके वैवाहिक जीवन संबंधी शांति और सम्मान और सुख और सौभाग्य आने लग जाएगा। चलिए, इसी के साथ वीडियो अच्छा लगा हो, बात अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहें, आगे बढ़ाते रहें बात को। आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।